गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बाबू, हम आशा करते हैं कि इस कोरोना के पीरियड में आप लोग जहाँ पर भी होंगे तहाँ पर भी अपने को संभाल कर रखे होंगे। बेटा, इस बीमारी से बचना बड़ी ज़रूरी है। इसको हम तो कहेंगे कि उतना हल्के में मत लीजिए, उसको अपने बचाव का व्यवस्था करते हुए ही चलिए। जैसे सैनिटाइजर, मास्क, समय समय पर बाहर निकलते समय, लोगों से मिलते समय एहतियात ज़रूर बरतें। आप रहेंगे तो दुनिया रहेगी, आप नहीं रहेंगे तो कुछ पर। खास करके युवा वर्ग और बच्चों को बचाया जा रहा है कि युवा वर्ग और बच्चे ही इस देश का भविष्य होते हैं। इसलिए अपने को बचाए रखिए। ये महामारी हमेशा नहीं रहने वाली है, कुछ समय, कुछ दिनों तक रह सकती है। वैक्सीन वगैरह की सरकार इंतजाम कर रही है, तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए। जब तक सरकार द्वारा कोई गाइडलाइन नहीं तैयार की जाती है, तब तक पढ़ाई का कार्यक्रम बंद रहेगा। फिर भी आप मत बंद रहिए, आप अनवरता पढ़ाई में सजग रहकर चलते रहिए। आप बने रहेंगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी, आप नहीं बने रहिएगा तो दुनिया आपको पूछने वाली नहीं है। इस हमारी बातों पर खास ध्यान दीजिए। आप बचे रहेंगे तो सब कुछ ठीक है। देखिए, हम लोग अगला टॉपिक हम चालू कर रहे हैं, डायमेंशन। डायमेंशंस, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। इसको बीमा कहते हैं। अब इस पर थोड़ा देखिए, इसका हम परिभाषा लिख देंगे, तब उस परिभाषा पर हम बात करेंगे। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों को, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों को जिस घात से उठाया जाता है वह घात ही भौतिक राशि का बीमा कहलाती है। अथवा
अथवा मूल मात्रकों पर जो घात अंकित किया जाता है, जो घात अंकित किया जाता है अथवा मूल मात्रकों पर जो घात अंकित किया जाता है बीमा कहलाता है। मूल मात्रकों पर तो पहले सुन लो, संसार में कोई ऐसा वस्तु नहीं है बेटा जिस पर घात ना हो। अगर तुम्ही लोगों से सवाल किए जाए तो तुम्हारे पर कितना घात है, तो बहुत लड़के अपने को बता नहीं पाते हैं। हर एक मनुष्य पर कितना घात होता है? एक घात होता है। तो मूल मात्रकों पर जो घात लगाया जाता है, भौतिक राशि का जो बीमा जब हम प्राप्त करते हैं तो वह मूल मात्रकों पर क्या किया जाता है? घात अंकित किया जाता है। क्या किया जाता है? घात अंकित किया जाता है। वे घात ही उस भौतिक राशि की बीमाएँ कहलाती है। अर्थात मूल मात्रकों पर जो घात अंकित किया जाता है, कहने का मतलब किसी भी व्यवस्था में जो मात्रक निकालने के लिए उस पर जो घात लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? घात लगाया जाता है। वे घात ही उस भौतिक राशि की बीमाएँ कहलाती है। देखो तो कैसे होता है, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि वेग बराबर कितना होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा में कितना होता है? समय होता है। एकदम क्लियर हो गया। अब विस्थापन किसको सूचित करता है? मूल मात्रक में लंबाई को सूचित करता है। क्या करता है? लंबाई को सूचित करता है। लंबाई बटा में कितना हो गया? समय। इसलिए वेग का मात्रक कितना हो गया? लंबाई का मीटर हो गया और समय का कितना हो गया? सेकंड हो गया। क्या होगा? समय का सेकंड। तो यहाँ पर कितना हो गया? मीटर प्रति सेकंड। कोई पूछे कि इस m पर घात कितना है? +1। जिस पर कोई घात नहीं रहता है, उस पर कुछ अंकित नहीं रहता है, उस पर कितना घात होता है? +1। बेटा इस पर घात कितना है? +1 है। और सेकंड पर कितना घात है? -1 है। और मीटर किसको व्यवस्था करता है? लंबाई को। क्या करता है? लंबाई को। और सेकंड किसको व्यक्त करता है? समय को व्यक्त करता है। यहाँ देखिए तो यहाँ लंबाई पर +1 घात है, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर पर कितना घात है? +1। यहाँ लंबाई पर +1 घात है तथा समय पर कितना घात है? तथा समय पर -1 घात है। हम किसका मात्रक लिखे हैं? वेग का। क्या लिखे हैं? और वेग का बीमा कितना होगा? क्या होगा? वेग का बीमा कितना होगा? अतः वेग का बीमा लंबाई में +1 होगा
तथा समय में -1 होगा। देखिए यहाँ लंबाई पर कितना घात, हमको किसका बीमा निकालना है? वेग का बीमा निकालना है। क्या करना है? हमको वेग का बीमा निकालना है। तो वेग का हमने सूत्र लिखा, उसका मूल मात्रा के रूप में प्रदर्शित किया। लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, समय का मात्रक से इसको सजा दिए। लंबाई पर कितना हो गया? मीटर पर +1, और समय सेकंड पर कितना हो गया? -1। यहाँ लंबाई पर +1 घात है तथा समय पर -1 घात है। अतः वेग का बीमा लंबाई में +1 होगा तथा समय में कितना होगा? -1। अगर कोई पूछे कि वेग का बीमा कितना है तो दोनों चीज कहेंगे, लंबाई में +1 है तथा समय। और कोई पूछे कि केवल लंबाई पर कितना बीमा है, केवल लंबाई पर बीमा कितना है? +1। और केवल समय पर बीमा कितना है? -1। यहाँ लंबाई पर केवल +1, यहाँ लंबाई पर +1 घात है तथा समय पर केवल -1 घात है। अतः केवल लंबाई का बीमा, केवल लंबाई का बीमा +1 होगा तथा केवल समय का बीमा कितना होगा? तो मूल मात्रकों पर जो घात अंकित होता है वह घात ही क्या होगा? बीमा। फिर समझो बीमा का परिभाषा, किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घात अंकित किया जाता है वे घात ही उस भौतिक राशि का बीमा कहलाती है। अर्थात मूल मात्रकों पर जो घात अंकित किया जाता है वे घात हुई बीमा। यहाँ पर हमने क्या कर लिया है? एग्जाम्पल दिया है। वेग बराबर विस्थापन बटा में समय, विस्थापन लंबाई है तो लंबाई बटा में समय। वेग का मात्रा के रूप में निकाल रहे हैं। क्या होगा? वेग का मात्रा के रूप मीटर प्रति सेकंड। मीटर पर कितना है? +1 घात, और सेकंड पर कितना है? -। यहाँ लंबाई पर +1 घात है तथा समय पर -1 घात है। अब दोनों को जब मिलाएंगे तब वेग का बीमा। अतः वेग का बीमा लंबाई में +1 होगा तथा समय में कितना होगा? -1 होगा। क्या होगा? समय में -1 होगा। यहाँ केवल लंबाई का बीमा +1 क्यों लिया गया है? कि लंबाई पर कितना घात है? +1 है। यहाँ केवल समय का बीमा कितना है? लिया गया है -1। अतः केवल समय का बीमा कितना है? -1 है। क्या है? अब यहाँ थोड़ा सा देखो, अब इसको डिनोशन में कैसे लिखते हैं, कि कैसे इसको दर्शाया जाता है। यदि लंबाई बराबर L तथा समय बराबर T, बड़ा T से सूचित करते हैं बीमा को बड़ा शब्दों से, तथा समय T हो तो चूंकि वेग बराबर कितना है?
विस्थापन बटा में समय। अब विस्थापन मूल रूप से किसको व्यक्त करता है? मूल मात्रक लंबाई को क्या कहते हैं? लंबाई को व्यक्त करता है। लंबाई को क्यों व्यक्त करता है? इसका नेचर कैसा है? लंबा है। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब कोई बेटा तुमको दूरी मापने के लिए करेगा तो फीता ले जाएगा और नापेगा, तो वह फीता क्या होता है? लंबाई का रूप होता है। इसलिए वेग का हमको क्या निकालना है? बीमा निकालना है। क्या करना है? वेग का बीमा निकालेंगे तो क्या है? एक चीज होता है इसमें, क्या होता है? वेग को बड़े कोष्ठ में घेर देते हैं इधर लंबाई को भी क्या करते हैं? बड़े कोष्ठ में घेर देते हैं, तथा समय को भी क्या करते हैं? बड़े कोष्ठ में घेर देते हैं। लंबाई को कितना माने हैं? एल माने हैं, और समय को कितना माने हैं? टी माने हैं। लंबाई को कितना माने हैं? एल, और समय को टी। एल तो बेटा ज्यों कहते हैं, और टी ऊपर जाएगा तो कितना होगा? टी पर -1। नीचे से जाएगा ऊपर तो टी पर कितना होगा? -1 घात। एल लंबाई को व्यक्त करता है, और यहाँ पर मीटर भी किसको व्यक्त करता है? अगर इस तरह लिखते हैं तो पर भी बीमा कहलाएगा, और इसको मानकर इस तरह लिखते हैं तो पर भी क्या कहलाएगा? बीमा। इसमें देखो, इसमें दोनों को देखो तो दोनों, अगर वैसे लिखे तो पर भी ठीक, अगर ऐसे लिखे तो पर भी। आगे आपको किस रूप में पढ़ाई करना है? इस रूप में पढ़ाई करना है। आगे जो बीमा निकाला जाता है, ये सातों मूल मात्रकों को लिख कर बनाया गया है कि कैसे उसको फिक्स किया जाता है और कैसे उस पर कार्य किया जाता है। ये मात्रक से भी बीमा प्राप्त किया जाता है कि देखो मीटर पर +1 घात है, यहाँ लंबाई पर भी कितना है? लंबाई पर भी कितना है? +1 है, और समय पर कितना? -1 है। समय पर भी कितना है? -1। अगर बीमा का चिन्ह प्लस वाला दीजिए चाहे न दीजिए, वो शो करता है कि हम माइनस वालों को तो शो करना बेटा क्या है? निहित जरूरी है। इतनी बात को आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो संकेत, मूल मात्रकों का विमीय संकेत दे रहे हैं। मूल मात्रकों का
भौतिक राशि। द्रव्यमान, द्रव्यमान का कितना होता है? m होता है। बड़ा बड़ा कितना होता है बेटा? m होता है। द्रव्यमान का अंग्रेजी क्या होता है? मास होता है। क्या होता है? मास। अब मास का पहला अक्षर क्या होता है? m होता है। नंबर 2, लंबाई। लंबाई का अंग्रेजी क्या होता है? लेंथ होता है। और लेंथ का क्या लेते हैं? एल लेते हैं। तीसरा, समय और टाइम लेते हैं। टाइम का क्या होता है? टी होता है। चौथा, ताप का के या थीटा द्वारा सूचित करते हैं। अब यहाँ पर के इसमें तो टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर ही लगा देते हैं तो 2 गो लग जाएगा। ताप का अंग्रेजी क्या होता है? टेम्परेचर। अगर इसको भी बड़ा टी और इसको, तो इसको कहाँ से उठाया गया है? ताप का एसआई मात्रा क्या होता है? केल्विन। एक और अपने मन से लगा देते हैं वैज्ञानिक, इसको क्या मान लिए हैं? थीटा। ये हम लोगों नहीं माने हैं, ये जो बनाने वाला वैज्ञानिक है वही मानता है। ये हम लोगों को मानने की बस का तरीका नहीं है। पांचवा, विद्युत धारा। ए, एम्पियर जो होता है, एम्पियर का इंग्लिश नेम है एम्पियर। एम्पियर का ई या आई द्वारा सूचित करते हैं। छठा, ज्योति तीव्रता। ये सी द्वारा है, क्योंकि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला, और कैंडेला से सी को लिया गया है। ठीक। 7वां, पदार्थ का परिमाण n। यहाँ से ये उठाया गया है, पदार्थ का परिमाण n से उठाया गया है। अब तो समझ में आ गई। n जो है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर होता है मोल की संख्या को कि हम क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर। ये कैंडेला से उठाया गया है। और ये क्या है? एम्पियर। आई क्या होता है? विद्युत धारा की प्रबलता है। के होता है केल्विन, एगो थीटा, और टी होता है टाइम, एल होता है लेंथ, और एम होता है मास होता है। कुछ भौतिक राशियों की, कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं हम निकाल रहे हैं। देखो, कुछ भौतिक राशियों की
हम बेटा यहाँ पर क्या निकालेंगे, बीमाएँ निकालेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, जैसे मात्रक जब हम निकालते थे तो 7 मूल मात्रक यही आते थे, और यही जो है जब बीमा में निकालेंगे तो इसी का सब डिनोशन आएगा बेटा, कहीं दूसरा नहीं आएगा, इसी 7 में से रहेगा, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो 7 गो मात्रक निकाल लेना है, 7 गो मात्रक जो एसआई है उसको याद कर लेना है, और बाकी क्या करना है आपको, इसको याद कर लेना है। तो पहला हम किसका निकालते हैं, क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का बीमा निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र निकालेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा ये बताइए, अब क्षेत्रफल का जैसे ही बीमा हम निकालेंगे तो इधर हम क्या करेंगे, लंबाई का तो देख रहे हो इस तरह लिखा जाता है, आज चौड़ाई को भी हम क्या करेंगे, बड़ा कोष से घेर देंगे। तो अब आपको देखना है, इसी में देखना है, क्या करना है, इसी खाना में जब हम देखने जाते हैं तो लंबाई का तो है लेकिन चौड़ाई का नहीं होता है, चौड़ाई का इसमें है ही नहीं है। हम कहेंगे कि चौड़ाई इसी में है, कहीं दूसरे जगह नहीं है। आपको उसका रंग रूप, लंबा चीज़ क्या चीज़ है, लंबा लेंथ का मतलब होता है चौड़ाई हो, लंबाई हो, चाहे ऊंचाई हो, किसी चीज़ को आपके दिखना है कि लंबा टाइप का है, उसको स्केल से माप सकते हैं, फीता से माप सकते हैं, मीटर से माप सकते हैं, फुट से माप, उसको तौला नहीं जा सकता है, समय के साथ नहीं होगा, विद्युत धारा प्रवाह। तो जो भी कोई भी लंबा चीज़ दिखाई दे बेटा, चौड़ाई भी क्या है, लंबाई है। कैसे, जब कोई रूम नापने जाते हैं तो उसका लंबाई थोड़ा अधिक होता है और चौड़ाई कम होता है। आपको एक फीता दिया जाएगा कि लंबाई को नापिए, तो लंबाई नाप देंगे, तो चौड़ाई कैसे नापेंगे, उसी फीता से ना नापेंगे और कहेंगे कि चौड़ाई थोड़ा सा कम है। तो चौड़ाई भी क्या होता है, लंबाई का ही रूप होता है, कोई दूसरा चीज नहीं होता है। इसलिए लंबाई का कितना हो गया बेटा, एल हो गया, और चौड़ाई का भी कितना हो गया, एल हो गया, और एल एल मिलकर कितना हो जाएगा, एल एल मिलकर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। इतना भी लिख देंगे तो कोई आपको हराने वाला नहीं है, लेकिन एक एमएलटी प्रभाव होता है। अगर इसको ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, m पर 0, l पर पावर 2 और t पर पावर 0 भी लिखते हैं तो कोई गलती नहीं होगा। क्यों गलती नहीं होगा, किसी संख्या पर घात 0 कहने का मतलब एमएलटी फॉर्म में इसलिए प्रसिद्ध फॉर्म होता है। जब विज्ञान की खोज शुरू हुई थी तो यही तीनों मात्रक पहले आया था, लंबाई, द्रव्यमान और समय। जब ये पूरा विश्व पिछड़ा हुआ था, कोई चीज़ उसका नहीं था, पढ़ने लिखने का थोड़ा आधार बनाया गया, तो यही 3 गो के आदि मानव के समय बाद में का बिजली था, या ताप नापने के लिए थर्मामीटर था, लाइट का सूत्र था, पदार्थ का परिमाण निकाला था। जब आदमी अनपढ़ थे, कुछ नहीं जानकारी था, तब पर भी लंबाई का प्रयोग था, तब पर भी क्या होता, द्रव्यमान का प्रयोग था। और समय, चाहे समय सूर्य भगवान को देखकर बनाया जाए, चाहे कोई हो, चाहे लेन देन किया जाएगा द्रव्यमान में, ये सारी वस्तुएं जब आदमी अनपढ़ था तभी उसको ज्ञान था। लेकिन जैसे ही थोड़ा शिक्षा का प्रसार हुआ, तब पहले हमको जानकारी किस में हुआ, लंबाई, द्रव्यमान और समय का। इसलिए ये 3 भौतिक राशियाँ
हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी ये बहुत बेहतरीनी के साथ अपनी मुकाम को तय कर रहा है, इसलिए हमको कोई शक नहीं है। तो ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, m पर 0 l स्क्वायर t पर 0, इसमें भी लिख सकते हैं k पर 0 a पर 0 c पर 0 n पर 0। अगर इसको हल हम करना चाहे तो देखो इसका भी हल एल स्क्वायर होगा। कैसे? 1 गुणे एल स्क्वायर गुणे 1 बराबर एल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? किसी संख्या पर घात 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1। इसको भी करेंगे तो कितना होगा? 1 गुणे एल स्क्वायर गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1। क्योंकि किसी संख्या पर ये घात जब हम 0 लगाते हैं तो उसका मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इसलिए हमको कोई दिक्कत और कोई परेशानियां नहीं उत्पन्न होती है। तो इस रूप में लिखें, चाहे इस रूप में लिखें, चाहे इस रूप में लिखें, हमको कोई दिक्कत नहीं। तब मात्र बीमा को इस रूप में लिखें चाहे इस रूप में लिख देगा, कोई हमको परेशानी होने वाला नहीं है। चाहे अकेले भी लिख देने से कोई हमको दिक्कत नहीं होता है। सातों रूप में लिख सकते हैं, तीनों रूप में लिख सकते हैं। जो नहीं दिया है उस पर 0 रख देंगे तो वैल्यू के मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब तो समझ में आ गया होगा। इसमें लिख सकते हैं और उसमें भी अकेले में भी लिख सकते हैं। दूसरा देखिए तो आयतन बराबर कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे कितना होता है? ऊंचाई होता है। इसलिए लंबाई का कितना हो गया? L हो गया और चौड़ाई का भी L हो गया। और ऊंचाई भी किस रूप में मापा जाता है? लंबाई के रूप में भी मापा जाता है। तो कितना हो जाएगा? L क्यों हो जाएगा? 3 गो है, 3 गो है, 3 गो। अगर कोई से सवाल पूछे कि तुम्हारा आयतन का बीमा क्या है तो क्या कहोगे? अगर कोई पूछे कि आयतन का बीमा कितना है, आयतन का बीमा लंबाई में 3 है, क्या है? +3, चाहे 3 कह दोगे। आयतन का बीमा लंबाई में +3 है, चाहे 3 कह दोगे, क्योंकि लंबाई पर कितने घात हैं? 3 घात। यहां तीसरा देखो, घनत्व बराबर कितना होता है? द्रव्यमान बटा में आयतन। इसलिए घनत्व का बीमा कितना हो जाएगा? लंबाई का द्रव्यमान का बेटा कितना हो गया? m। अब क्या करो, पूरा हल करके भी लास्ट में उसको लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आयतन का कितना होता है? L3। देख रहे हो आयतन का कितना होता है बेटा? L3। द्रव्यमान का m होता है, देख लो। आयतन का कितना होता है? L3। और L3 को डायरेक्ट लिख में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। m हो गया और L ऊपर जाएगा तो कितना होगा? L ऊपर जाएगा तो कितना होगा? -3। कितना होगा? -3 होगा। और चौथा देखो तो, चौथा वेग देखो, वेग बराबर कितना होता है? विस्थापन बटा में कितना हो गया? समय।
और विस्थापन किसको बोध कराता है? लंबाई को। और समय तो समय है, ये मूल मात्रक है। विस्थापन किसको बोध कराता है? लंबाई को। और समय तो समय है ही है। इसलिए वेग का बीमा कितना होगा? लंबाई का एल और समय का कितना हो गया? टी। पहले उसको सजा दो। देखो सजाने का तरीका क्या है बेटा? एम को पहले, तब एल को, जब इसी रूप में सजाया जाता है, यही इसका क्रम होता है। क्रम को उल्टा सीधा नहीं, उल्टा सीधा लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन सुंदर लगने का तरीका होता है। जैसे गंजी के नीचे, गंजी नीचे रहता है, ऊपर ये क्या करते हैं? शर्ट पहनते हैं ना, जो गंजी ऊपर रहता है। और ये कहे कि कुर्ता पहन ले और ऊपर से गंजी पहन लेगा तो अच्छा लगेगा? नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। वो भी काम करेगा उल्टा सीधा पहन लोगे। लेकिन आदमी कहेगा कि देखो ना, इससे लेकर गंजी को नीचे पहनना चाहिए और कुर्ता को ऊपर पहनना चाहिए, तो ये गंजियों को ऊपर पहन लिया है और कुर्ता को नीचे पहन लिया। इसी तरह क्या होता है? एक सजावट होता है। तुमको कह दिया कि क ख ग लिखो, तो पहले एरा लवा लिख दिया, पहले तथा तथा लिख दिया। ये गलत बात है। ये कहने का मतलब आपको सीरियल में हर चीज़ होना चाहिए, तब जाकर ये बातें बनती है, तब जाकर लोग पसंद करते हैं। ठीक, अब क्या है? इसमें एम तो नहीं है, इसमें नंबर एल का ना होता है एल। और टी पर कितना हो गया? -1। एगो कहेगा कि नहीं सर हम तो ऐसे पढ़े हैं। अगर वैसे पढ़ाते हैं एम पर 0 लगा दो। एल पर एगो कह दे सर +1 हम देखे हैं, तब तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा मान लो कि एल पर हम +1 नहीं लिखेंगे तो एल पर +1 नहीं है। इसीलिए आपको किताबें पढ़ना भी जरूरी है कि उस किताब में ऐसे दिया है उसको, तो किताब जब पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। खैर अपना भी दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि कौन सही है। और टी पर कितना हो गया? -1। अगर ऐसे भी लिखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर +1 भी लिख देते हैं तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। और +1 नहीं भी लिखते हैं, लेकिन माइनस को दर्शाना क्या है? एकदम निहायत जरूरी है। आपको हल वही होना चाहिए। तरीका बेटा हल करने का कोई हो, लेकिन आपको संतुष्टि होना चाहिए कि हम कहीं गलत तो नहीं। ये नहीं कि देखा देखी में पता चले कि सर जी तो +1 लिख रहे हैं, हम +1 नहीं लिखेंगे तो गलती मत। ऐसी बात नहीं है। जिस पर कोई घात नहीं होता है उस पर +1 हमेशा होता है। कोई दिक्कत? पांचवा आइए तो त्वरण। त्वरण बराबर कितना होता है? वेग बटा में कितना होता है? समय। इसलिए त्वरण का बीमा निकालना है तो कैसे करेंगे? एल टी पर -1 देखे हो? वेग का एल टी पर -1 और एक टी बेटा के है नीचे है। अब ये जाएगा ऊपर तक कितना होगा? एल टी पर -1 और ये टी जाएगा तक कितना हो गया? -1 हो जाएगा। एल टी पर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। एम पर 0 लिख सकते हैं और चाहे नहीं ले सकते, आपकी मर्जी पर। तो जितना अपने दिमाग में शॉर्टकट समझिए उतना ही आगे की तरफ आप क्या करेंगे? एक्सपोज। ही नहीं कि सर जी ऐसे लिखे हैं, फलाना सर ऐसे लिखे हैं, चिलाना सर ऐसे लिखे हैं, मेहमाना सर ऐसे लिखे हैं, उसी तरह हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लिखने का एगो कहेगा अरे सर तो हैने लगा दे, मैंने बड़का कुछ नहीं लगा दिया। दोनों तरफ लगा दीजिएगा तो पर भी सही है। इधर लगा दीजिएगा, ये नहीं कि दोनों तरफ नहीं लिया, तब तो गलती हो जाएगा। इधर कम से कम अवश्य होना चाहिए। इधर ये बड़ा कुछ हो चाहे न हो, इसका मतलब है इसका सलूशन हम इधर लिखे हैं। कोई आपको दिक्कत और कोई आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अब यहां से आइए।
छठा आइए, छठा बल आइए। बल बराबर कितना होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल का बीमा निकालना है तेजी से। ये द्रव्यमान का एम हो गया बेटा, और त्वरण का कितना होता है? अभी तुरंत निकाले हैं। त्वरण का कितना होता है? LT पर -2, और सीधे LT पर -2 कीजिए। और तब क्या कीजिए? सजाने का कार्यक्रम कीजिए कि हाई वाला सजावट कहाँ कहाँ है। एम है, पहले एम है उसमें, तो एम को लिख दीजिए। एल है ये है, और टी। देखो सज गया ना, कोई आपको परेशानी नहीं होगा। और सीधे इसको क्या कीजिए? घेर दीजिए। ठीक। त्वरण के बाद किसको आइए? संवेग को आइए। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। इसलिए संवेग का बीमा कितना हो जाएगा? अब क्या कीजिए? ऐसे लिखकर थोड़ा सा दोबारा लिखते समय बेटा इसको शॉर्ट कर दो। क्या कर दो? द्रव्यमान का कितना होता है बेटा? एम होता है। अब वेग का कितना होता है? LT पर -1। वेग का देख रहे हो? LT पर कितना होता है? -1 होता है। अब इसको सजा दीजिए। ML कितना हो गया? T पर -1 हो गया। अब 8 पर आइए। ये बहुत हल्का चीज है। अब आज हम 8वां ये होमवर्क में दे रहे हैं। आप करेंगे तब कल हम इसका नज़ारा देखेंगे कि कैसे आप लोग कर रहे हैं। कार्य बल गुणे कितना है? बल गुणे विस्थापन होता है। नौ, ये भी होमवर्क रहेगा। ये गतिज ऊर्जा लिखी है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv² सूत्र होता है। इसका मतलब हो गया 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे कितना हो गया? वेग हो गया। द्रव्यमान गुणे कितना हो गया? वेग हो गया। तीन को केवल होमवर्क देंगे। दस, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। मतलब हो गया इसका द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे कितना है? ऊंचाई। इतना को आपको करना है। 3 को केवल वर्क डन दिए हैं।